स्वर्ग की ओर उठाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज इस दिन के लिए। हालेलुया। आज की इस तीसरे सेशन के प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के हुजूर में आप आए हो तो एक बड़ा उद्धार, एक बड़ी आशीष आप लेकर जाने वाले हो। आमेन। कितने जन विश्वास करते हैं और कितने जन यहाँ पर मौजूद है जो परमेश्वर की पूरे संपूर्ण दिल से और आत्मा से आराधना करना चाहते हैं। आमेन। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें तो ऐसे कितने व्यक्ति थे, ऐसे कितने जन थे जिनके जीवन में एक टाइम पे बहुत ज्यादा आशीषें थी। अगर हम जोसेफ को देखें, यूसुफ, अगर हम जॉब को देखें, हालेलुया, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पहले बहुत धनी थे परंतु कुछ ऐसा उनके जीवन में घटना हुआ, उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। हालेलुया। और उस घटने को हम कहते हैं प्रॉब्लम्स, राइट। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, परंतु हम उस परेशानी की ओर ही देखते हैं। हम परमेश्वर के मुख को नहीं, हम परेशानी की ओर देखते हैं। हम सोचते हैं हमारा परेशानी, हमारा प्रॉब्लम्स कब हटेगा। परंतु अगर हम बाइबल पढ़े, अगर हम बाइबल की ओर देखें, अब्राहम के पास संतान नहीं था, यूसुफ को अपने भाइयों ने बेच दिया था, जॉब ने अपना सब कुछ खो दिया था, परंतु उन लोगों ने प्रॉब्लम्स की ओर नहीं देखा, उन लोगों ने परमेश्वर की ओर देखा। और आज परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है कि जितने भी जन यहाँ पर मौजूद है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, चाहे वो सांसारिक जीवन, चाहे वो फैमिली लाइफ क्यों ना हो, चाहे वो हेल्थ लाइफ क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ क्यों ना हो, सबके लाइफ में आज प्रॉब्लम है। परंतु परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कह रही है कि आज आप परमेश्वर के मुख को देकर आप आराधना करो। हालेलुया। आज आपके हर एक प्रॉब्लम्स परमेश्वर हल करने जा रहा है। आमेन। आमेन। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूंगा सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ देर अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की आप स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें। मैं चाहूंगा कोई भी अपने मुंह को बंद ना रखे, अपने आवाज को उठाकर हालेलुया, आमेन, रक्तम जम बोलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें। और इधर बाबा बाबा शिखर बाबा बाबा शंदले, सभी लोग अन्य भाषा के साथ ओरी बाबा 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 रिखर बाबा शंदले। लॉर्ड वी वेलकम यू होली स्पिरिट, Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Ori dara baba baba bashandala. Ori baba baba shikara baba baba shandale. पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए खुदा मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता। परमेश्वर ये समय तूने दिया है, ये समय खुदा तूने चुना। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर तेरे बाइबल में लिखा है खुदा, जब 2 या 3 व्यक्ति परमेश्वर तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तू वहाँ मौजूद होता है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हमारे आराधना को ग्रहण करता है। खुदा पिता आज हम योग्य नहीं है परंतु तू हमें योग्य बना। पिता परमेश्वर ये मंथ तूने रॉयल अनॉइंटिंग का दिया परमेश्वर, एक अनॉइंटिंग प्रभु तू हमें करना, एक अनॉइंटिंग तू हमारे अंदर देना राजा। हालेलुया। उस अग्नि के समान हम भरना चाहते हैं, वो अग्नि जो तूने मूसा को दिखाया था, उस अग्नि के समान हम भरना चाहते हैं, वो अग्नि जो पेंतेकोस्त के दिन उतरा था। पिता परमेश्वर, पिता आज हम में कोई योग्यता नहीं है, तू हमें योग्य बना खुदा। हालेलुया। हम तेरा वेसल है पिता परमेश्वर, हम तेरे का साधन पिता परमेश्वर पात्र है। पिता परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल कर खुदा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर तू आज उनको छू लेना राजा, उनके हृदय को, उनके हृदय को, उनके हृदय को छू लेना पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता खुदा, आज के समय को प्रभु तू अपने हाथों में लेकर धन्यवाद देता हूँ। ये प्रार्थना को मैं यीशु नाम में मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रियजन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम यूसुफ को देखें, वो उसके जीवन में कितना अच्छा था, सब कुछ खुशहाली भरा था, परंतु एक मोड़ ऐसा आया कि उसके दोस्त लोग, उसके भाई लोग उससे जलने लग गए और उसको कुछ लोगों के बीच बेच दिया, कुछ लोगों के बीच उसको त्याग दिया। हालेलुया। कुछ पैसों के लिए। आज हमारा जीवन में कुछ ऐसा ही है, जिसे हम परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। मैं चाहूंगा
सभी लोग जब हम आराधना करेंगे, आप अपने हाथों को उठाकर यहाँ वहां देखते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर देखकर आप आराधना कीजिए। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साबिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तू जो रहबर है, तू जो है साबिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह, आइए फिर जरा आवाज उठाइए, क्योंकि परमेश्वर के सामने आराधना करना है, मुंह को बंद रखने नहीं आया। ना डरूं, तू जो रहबर है, तू जो है साबिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। प्लीज आपकी आवाज में आइए। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तुझो रहबर है, तू जो है साबिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तू जो रहबर है, तू जो है साबिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल, प्रियजनों, आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है और होली स्पिरिट कह रहा है, हमें अपने कल के बारे में नहीं मालूम, हमें अपने आने वाले समय के बारे में नहीं मालूम, कल क्या होगा हमें ना मालूम, पर तू परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तू मेरे हाथों में सौंप दे, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। ओ हालेलुया। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस ये भी जानूं कि तू है। वो कल क्या आएगा मैं नहीं जानूं, बस ये भी जानूं कि तू है। वो तेरी कृपा से, तेरी कृपा से
तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। कितने दिन कहना चाहते तेरी कृपा से मैं चला हूँ, तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तू है। चाहे चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या न रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे ये वाक्य कितना सुंदर है। अगर हम सोचे हमारे माता पिता ने हमें त्याग किया, हमारे रिश्तेदारों ने हमें त्याग किया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर जो कभी ना त्यागने वाला वो आज हमारे साथ है। या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच है। जब आप गीत को गा रहे हो, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं परमेश्वर। The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord
be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and His favor. May His favor be upon you for 1,000 generations, and your family, and your children, and the children. Oh, may His favor be upon. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Oh, upon you for 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. May your favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children. His favor, come on! May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children. Oh, His favor, come on! May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and the children, and the children, and the children. Amen. हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझा? हालेलुया। अगर आपने ये पैराग्राफ के मतलब को समझा होगा तो ये पैराग्राफ आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष का कारण है। आमीन। ये पैराग्राफ कहता है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का क्या? कृपा, परमेश्वर की कृपा, फेवर हमेशा आपके साथ बना है। हालेलुया। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, परंतु हजारों पीढ़ियों तक के लिए। हालेलुया। 1-2 दिन नहीं, हजारों पीढ़ियों तक के लिए। और सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके परिवार के साथ भी बना है, आपके बच्चों के साथ भी बना है। सिर्फ इधर तक ही नहीं रुकता, ये आपके बच्चों के बच्चों तक के साथ बना है, और आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ तक कृपा बना हुआ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उस कृपालु परमेश्वर की आप आराधना करने के लिए आप तैयार हैं? कितने दिन तैयार हैं? जोश नहीं लग रहा मेरे को आप में। कितने दिन तैयार हैं? जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, अंदर एक स्फूर्ति, एक जोश, एक एनर्जी, हालेलुया, एक होना चाहिए। क्या आप में है? कितने जन में?
सब में। तो क्या परमेश्वर की स्तुति चीख कर, चिल्ला कर, नाचते हुए करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ। क्या आप करना चाहते हो? तो आइए हम तालियों को बजाकर झूमते हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मुझे बचाना है, सब लोग मिलकर। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जगत में आया मुझे बचाने। वो किसको छोड़ के आया मेरा परमेश्वर? स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। मुझे बचाना, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। स्वर्ग छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने। तो मैं सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। आपकी आवाज लगाइए, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन तैयारी परमेश्वर को देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। हो देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद। सदा मैं स्तुति करूँगा, करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति। जब मैं निराशा में था, तुमने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा कितने को मिली है। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र यीशु। जगत में आया
पवित्र प्रेमी, वो हमारे लिए जगत में आया, जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी यीशु। वो जगत में आया, जीवन को दिया, पवित्र प्रेमी। आइए हाथों को लेना करो। वो सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। कितने तैयार है? सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्लीज आपको मालूम है जब बाइबल में हालेलुया अगर हम जॉब को देखें, स्टार्टिंग में मैंने यूसुफ के बारे में बताया, अब्राहम के बारे में बताया, जॉब के बारे में बताया। जब जॉब के जीवन में मुसीबतें आए, जब जॉब के जीवन में परेशानी आए, तो उसने वो नहीं बोला अरे परेशानी परेशानी मेरे जीवन में परेशानी, वो ऐसा नहीं किया। उसने किसका नाम पुकारा? उसने यहोवा का नाम पुकारा। तो क्या आप यहोवा के नाम को पुकारने के लिए तैयार हो? क्या यहोवा के नाम के लिए पुकारने के लिए तैयार हो? तो आइए हम यहोवा के नाम को पुकारेंगे। हो यहोवा 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 ऊंची आवाज में यहोवा 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 जिंदा खुदा हो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा हो हमारा यहोवा जिंदा खुदा हो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा हो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्समा हुआ, जो मसीह में मुजस्समा हुआ, जो मसीह में मुजस्समा हुआ, जो मसीह में मुजस्समा हुआ,
हालेलुया। परमेश्वर आपकी आराधना की आशीष करें। आमेन। हालेलुया। यहोवा हमारा जिंदा खुदा। परमेश्वर आहे। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो जिंदा खुदा की रूह आज आपके शरीर में दौड़ रही है। आज आपका चमत्कार का दिन है। आज आपका छुटकारा का दिन है। आज हर बोझ यीशु दूर करेगा। आज हर दर्द यीशु दूर करेगा। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? मैं चाहता हूं कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। ओ प्रभु, यीशु को तेरे खाली हाथ आज देखने दो। यीशु को तेरे खाली हाथ आज देखने दो, क्योंकि वो उसे भरने की शक्ति रखता है। ओ प्रभु, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में छुटकारा चालू हो रहा है, तेरा छुटकारा चालू हो रहा है। जैसे तू यीशु का नाम लेते जाएगा, ओ वैसे तेरे रस्सियां खुल जाएंगे, बंधन खुल जाएंगे। यस, सभी के मुंह से वो नाम आने दो। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। आज एक डिलीवरेंस परमेश्वर तेरे ऊपर उतार रहा है, एक फायर आज परमेश्वर तेरे ऊपर उतार रहा है। मैं देख रहा हूँ एक गर्मी आज पवित्र आत्मा की ओर से मेरे शरीर में उतर रही है। कुछ लोग के पेट में उतर रहा है, पाँव पे उतर रहा है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। वो हड्डियों में वो सामर्थ उतरे। प्रभु, जिस समय आप यीशु का नाम अपने जबान पे लेते हैं, हर एक बंद द्वार आपके जीवन में खुल जाएंगे, हर एक बोझ दूर हो जाएगा। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे आमीन, आमीन। सबका आवाज आने दो।
हालेलुया। हालेलुया। हर एक दुख को, दर्द को आज यीशु दूर करने वाला है। प्रभु लाभ करणारा आहे। वो नाम तुझे आज छुटकारा देगा। तो नाम तुम्हाला सोडून वो नाम तुझे आज शांति देगा। नाम तुम्हाला शांती देणार तेरा आहे। कोई भी बोझ हो, आज यीशु का नाम अपने मुंह में लेने से वो बोझ दूर हो जाएगा। ते ओझं लांब होणार आहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगा। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा। ओ आज इस तीसरे सेक्शन में प्रभु तेरी उपस्थिति आज उतरने वाली है। तेरी शांति आज उतरने वाली है। तू आज हमें वचन के मन्ना से भरने वाला है। तू हमें वचन की रोशनी से भरने वाला है। हमारे अंधकार से हमें छुटकारा देना, हमारे पाप भरे स्वभाव से हमें छुटकारा दे, हमारे बंधनों से तू हमें छुटकारा दे। यीशु तू आज हमें छू ले और हमें पूरा कर दे। तू हमें छू ले और हमें पूरा कर दे। मैं अधूरा हूं खुदा, तू मुझे पूरा कर दे परमेश्वर। मेरे गुनाहों को क्षमा करना, अधर्मों को क्षमा करना, तू मुझे पूरा कर दे खुदा। यीशु नासरी के नाम से आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपने बाइबल को खोलेंगे। आगे का कुछ समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। परमेश्वरच्या पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। हालेलुया। जितने लोग बाइबल लाए हैं वो बाइबल को खोलेंगे। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, आप मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे लेमेंटेशन 2:3 ओल्ड टेस्टमेंट। उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाई याकूब को जला दिया है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सभी को ये वचन मिल गया है? हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग एकदम जोश से बैठिए। मैं जानता हूँ ब्रेकफास्ट हो गया है, लंच हो गया है, नाश्ता हो गया है, अभी खाली डिनर करके सोना है। लेकिन परमेश्वर का अच्छा एक मन्ना भी खा लो तो नींद भी अच्छी आ जाएगी। वो टैबलेट बंद हो जाएगा। कितने लोग नींद का टैबलेट खा रहे हैं? हाँ, अच्छा एक नींद नहीं आ रहा है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन की इतनी शक्ति है, जिस समय हम उसको ग्रहण करते हैं वो सारे अंधकार की ताकतों को तोड़ना चालू करता है। वो एक टैबलेट के रूप में आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर से ये वचन एक और बार हम पढ़ेंगे। उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने क्रोध में आकर इज़राइल के सींग को जड़ से काट दिया है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने शत्रु के सामने से अपना दाहिना हाथ हटाकर, मतलब प्रोटेक्शन का हाथ हटाकर क्या कर दिया है? दाहिना हाथ खींच, सहायता करने से शत्रु। प्रोटेक्शन ना होने से क्या होता है? परमेश्वर से सहायता ना होने से क्या होता है? तकलीफ आता है, शत्रु हम पे अटैक करेगा। उसके बाद उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ की नाई याकूब को जला दिया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, जब मैं प्रार्थना करत वचन होतो, प्रिपेयर कर रहा था, वचन प्रिपेयर करत होतो, पवित्र आत्मा ने मुझे इन वचनों को अपने सामने लाकर खड़ा किया। पवित्र आत्माने वचन समोर आणून ठेवलं। मैंने बोला प्रभु ऐसा कठिन और क्रूर वचन क्यों तू मुझे दे रहा है? असं कठीण वचन तू मला का देत आहेस? परमेश्वर की आत्मा ने कहा
कभी कभी आपको सच बोलना पड़ेगा। कधी कधी तुम्हाला खरं बोलावं लागेल. हालेलुया। हालेलुया. कभी कभी परमेश्वर के क्रोध को भी दिखाना पड़ेगा। कधी कधी परमेश्वराच्या क्रोधाला सुद्धा दाखवावं लागेल. जब हम ये वचन पढ़ते हैं, जेव्हा आपण हे वचन वाचतो, इसमें हमें परमेश्वर के क्रोध को देखने को मिलता है। परमेश्वराचा क्रोध आपण या वचनात पाहतो. प्रभु बोलता है, मैंने इस्राएल के सींग को काट दिया है, इस्रायलच्या सिंगला मी कापून मैंने अपने टाकलं. हाथ को उसके ऊपर से उठा लिया माझ्या है, हातातून काढून भस्म टाकलं. करने वाले आग को उनके ऊपर से डाल दिया है। भस्म करल्या आगेला मी तिकडे पाठवलं. क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा अपने बच्चों के साथ? का परमेश्वर आपल्या मुलांसोबत असं करणार? हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि प्रभु का क्रोध अपने बच्चों से नहीं है, उनके पाप से है। प्रभूचा क्रोध त्यांच्या मुलांपासून आहे, त्यांच्या पापाकडनं आहे. यीशु हमारे पाप से नाराज है, हमसे नहीं। येशू ख्रिस्त आपल्यावरती नाही तर आपल्या पापेवरती नाराज आहे. और वो चाहता है हमें पाप करना छोड़ना पड़ेगा। आपल्याला पाप करणं सोडून द्यायला पाहिजे. कलीसिया को पाप करना छोड़ना पड़ेगा। कलिशेला पाप करणं सोडून द्यावं लागेल. विश्वासियों को पाप करना छोड़ना पड़ेगा। विश्वासीनं पाप करणं सोडून द्यावं लागेल. हम समझते हैं वो पाप मतलब कौन सा? पाप म्हणजे कोणतं? बहुत लिस्ट है। खूप सारी लिस्ट क्या आहे. पास्टर जी आप व्यभिचार के बारे में बोल रहे हो? व्यभिचारबद्दल तुम्ही बोलत आहात का? क्या आप शारीरिक पाप के बारे में बोल रहे हो? शारीरिक पाप बद्दल तुम्ही बोलत आहात का? वो सब भी पाप है, ते सगळे सुद्धा पाप आहे. लेकिन सबसे खतरनाक पाप जो आज विश्वासी लोग कर रहे हैं, जो आज कलीसिया कर रहा है, आज कलिशा जी सगळ्यात मोठी पाप करत वो आहे. है sin of pride and jealousy। गर्व आणि जळणची. कौन सा पाप हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा? गर्व का पाप, गर्वाचं पाप. घमंड का पाप, बहुत अच्छा शब्द है। दूसरा जलन का पाप। हालेलुया। हालेलुया. हमें लग रहा था कि घमंड करना एक स्वभाव है, नहीं, वो भी पाप है। गर्व करणं एक स्वभाव आहे, नाही तर ते एक पाप आहे. घमंड करना एक स्वभाव है, वो भी पाप है। गर्व करणं हा स्वभाव नाही तर पाप आहे. जलन रखना एक स्वभाव है, नहीं, वो भी पाप है। जळण ठेवणं हे स्वभाव नाही तर एक पाप आहे. लूसीफर ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया था। लुसिफरने स्वर्गामध्ये व्यभिचार नव्हतं केलं. लूसीफर ने स्वर्ग में चोरी नहीं किया था। त्याने स्वर्गात चोरी नव्हती केली. उसने स्वर्ग में सिर्फ घमंड किया था। स्वर्गात त्यांनी गर्व केला उसने होता. चाहा मेरा कुर्सी परमेश्वर की कुर्सी से ऊपर होना चाहिए, माझी खुर्ची परमेश्वरापेक्षा मोठी असली पाहिजे. और उस पाप ने उसे नीचे गिरा दिया। त्या पापेने त्याला खाली पाडवलं. आज परमेश्वर की आत्मा हमसे कहना चाहती है, परमेश्वर आत्मा सांगू इच्छिते, अपने मन से ये घमंड के पाप को दूर करो। आपल्या मनात त्या गर्वाच्या पापाला काढून अपने मन टाका. से ये जलन के पाप को दूर करो। जळण्याच्या पापेला मनातून काढून कितनी टाका. बार मैंने परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू खुद को नम्र कर, स्वतःला नम्र कर असं वचनात लिहिलेलं आहे. क्योंकि मैं तुझे आशीष करता हूँ, मी तुला आशीर्वादित मैं करतो. तुझे अनुग्रह देता हूँ। मी तुला अनुग्रह इन देतो. चीजों से शैतान को तेरे घर पे, परिवार पे, कलीसिया में घुसने का मौका मिलता है। याद्वारे शैतानला तुमच्या घरात घुसण्याचा संधी भेटते. इसलिए परमेश्वर एक वार्निंग दे रहा है गॉस्पेल सेंटर को। परमेश्वर एक वॉर्निंग देत आहे. अगर तूने ये घमंड के पाप को छोड़ा नहीं तो, या गर्वेच्या पापाला सोडलं नाही अगर तूने ये जलन को अपने बीच में से तोड़ा नहीं तो, या जळणाला आपल्यामधून काढलं नाही मैं तर तेरे सींग को काट दूंगा, तुमच्या सिंगाला मी कापून मैं तेरे टाकणार. प्रोटेक्शन को वो उठा दूंगा। तुमच्या प्रोटेक्शनला मी काढून टाकणार. परमेश्वर के क्रोध के आग से प्रभु हमें जला देगा। परमेश्वर क्रोधच्या आगेने आपल्याला जळवणार. हालेलुया। हालेलुया. बहुत सारे ब्लेसिंग पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हमारे जीवन में रुक गए हैं। खूप सारे आशा आपल्या जीवनात थांबले गेले आहेत. आज एक विश्वासी स्पिरिचुअली बढ़ने में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आत्मिक रीतीने पुढे वाढण्यासाठी खूप मेहनत करत आहे. हालेलुया। वो चाहता है प्रभु तू मुझे वरदान दे, प्रभू मला वरदान दे. तू मुझे बड़े बड़े दासों के समान इस्तेमाल कर। मोठ्या मोठ्या दासांप्रमाणे मला वापर कर. लेकिन ये घमंड जो हमारे अंदर, हमारे कलीसियाओं में, हमारे परिवार में प्रभुता करता है, जे गर्व आपल्या घरामध्ये प्रभुता करतं वो हमें धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। ते हळूहळू आपल्याला कमजोर करत आज आहे. हम कई बार ये सवाल अपने आप से करते कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो भी
मेरे शत्रु मुझ पे अटैक क्यों करते हैं? मी प्रार्थना करत आहे तरी सुद्धा शत्रू माझ्यावरती अटॅक का करत मैं आज आहे? उपवास कर रहा हूं, मैं थर्ड सेक्शन, सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन में भी आता हूं, तो भी ये रोग, ये दर्द, ये तकलीफ क्यों मेरे जीवन से नहीं जा रहा है? हा रोग माझ्या जीवनातनं का जात नाही आहे? परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, परमेश्वर आत्मा तुम्हाला सांगू इच्छिते, खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वराने काही असंभव नाही, लेकिन तुझे कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है। काही गोष्टी तुम्हाला काढून टाकावं लागेल जे परमेश्वराला आवडत नाही. वो है द सिन ऑफ प्राइड एंड सिन ऑफ जेलसी, घमंड के पाप को करना, जलन के पाप को करना। घमंड आणि पापाचं पाप करणं. आज अधिकांश कलीसिया बनते हैं, टूटते हैं, कधीतरी कलिशा बनतात आणि तुटल्या जातात. विश्वासी लोग दुखी हैं, विश्वासी लोक दुःखी प्रभु के आहेत, दास लोग दुखी हैं। प्रभूचे दास दुःखी आहेत. उसका सबसे बड़ा कारण है ये शैतान के द्वारा जो पाप का निर्माण कलीसियाओं में किया गया है। शैतानच्या द्वारे पापाचं जे निर्माण केलं गेलं प्रभु की आहे, आत्मा हमसे कह रहा है, इसे सुधारा नहीं गया तो, त्याला सुधरवलं नाही केलं बदला तर, नहीं गया तो त्याला बदललं नाही केलं तर प्रभु अपने हाथ को उठा देगा। प्रभू आपल्या हातातनं काढून टाकणार. और परमेश्वर का हाथ उठता है तो ईयोब के समान हो जाता है, सब चीज पल भर में नाश हो जाता है। सगळ्या गोष्टी नाश होत जातात. आज हम सोच रहे हैं, आज हम चल रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी तरीके से आ जा रहे हैं, ये सब प्रभु की कृपा है। प्रभूच्या कृपेमुळे आपण सर्व काही कार्य करत वो आहोत. हमारे परिवार को बचाता है, ते आपल्या कुटुंबाला वो हमारे वाचवतात, बच्चों को बचाता है, ते आपल्या मुलांना वाचवतात, वो हमारे घर को, परिवार को संभालता है। आपल्या घराला आणि कुटुंबाला सांभाळतात. प्रभु के क्रोध को बढ़ने ना दो। प्रभूच्या क्रोधाला वाढू नका देऊ. हम एक और वचन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यशायाह 42 का 25। इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाना, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। हालेलुया। हालेलुया. देखो पहला वचन हमने पढ़ा, उसमें प्रभु हमें वार्निंग दे रहा है, प्रभू आपल्याला चेतावणी देत होते. बदलो, बदला, सुधरो, सुधरा, अंदर से घमंड को दूर करो विश्वासियों, आतून गर्वाला काढून टाका, ये जलन को दूर करो विश्वासियों, या जळांना काढून आपस में टाका, मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप ठेवा, एकता करने की कोशिश करो, एकता करण्याचा प्रयत्न करा. लेकिन नहीं करेंगे तो नाही करणार तर प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभू काय म्हणत आहेत? मैं तेरे सींग को काट दूंगा, मी तुझ्या सिंगला कापून टाकणार. मैं अपना प्रोटेक्शन का हाथ, सुरक्षा का हात, कवच तेरे परिवार से, तेरे घर के ऊपर से उठा दूंगा, सुरक्षा कवच तुमच्या घरातनं काढून टाकणार. और जलते हुए आग को, वो स्थिति को तेरे जीवन में बना दूंगा। जाणाऱ्या आगीची स्थिती तुमच्या जीवनात जब बनवणार. हम ये वचन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? जे आपण हे वचन वाचलं काय लिहिलेलं बेटा एक और बार आहे? पढ़ना। इस कारण उस पर उसने अपने क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाना, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह न समझा, वह जल भी गया तो भी न चेता। हालेलुया। हालेलुया. देखो परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन से, सब लोग इधर देख सकते हैं क्या होता है? हाँ, परमेश्वर की कृपा जब हमारे जीवन से दूर हो जाता है तो परमेश्वर कृपा आपल्या जीवनातून जेव्हा लांब होते तर क्या होता है? काय होतं? हमारी लड़ाई करने की ताकत कम हो जाती है। युद्ध करण्याची ताकद कमी होते. हम किससे लड़ते हैं? आपण कोणाबरोबर युद्ध करतो? हम किससे लड़ते हैं? शैतान से। आपण शैतानासोबत युद्ध करतो. हाँ, गाली से लड़ते हैं, फिर हम प्रार्थना से लड़ते हैं। आपण प्रार्थनाने लढतो. आप प्रार्थना से लड़ते हैं? आमेन. आप प्रार्थना करते हैं? आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हमें किससे लड़ना है? आपल्याला कोणाबरोबर लढायचं आहे? हमें किससे लड़ना है?
मनासोबत युद्ध करायचं आहे, प्रार्थना से लड़ना है। प्रार्थनाने लढायचं हमारे आहे. घर की, परिवार की अवस्था को बदलने के लिए हमें प्रार्थना का इस्तेमाल करना है। घराची अवस्था बदलण्यासाठी प्रार्थनेचा उपयोग लेकिन एक करायचा चीज आहे. याद रखना, पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, परमेश्वर का क्रोध जब तेरे ऊपर आएगा तो परमेश्वर क्रोध तुमच्यावरती येणार तर ये सबसे पहले क्या करेगा, तेरे ऊपर से कवच हटेगा तो तू कमजोर होने लगेगा। तुमच्यावरती कवच हटवलं गेलं तर तुम्ही कमजोर होणार. स्ट्रेंथ ऑफ बैटल मतलब प्रार्थना करने की ताकत कमजोर हो जाएगी। प्रार्थना करण्याची ताकद कमी होणार. कितने लोग ये वचन को समझ रहे हैं? हम सब की अवस्था इस तरीके से हो गई है। आपली अवस्था या प्रकारे झालेली आहे. पहले हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे, दिवसात 3 दिवस आपण प्रार्थना करायचो. पहले हम दिन में 2 बार तो प्रेयर करते थे। 2 वेळा आपण प्रार्थना करायचो. लेकिन आज बहुत लोग आके बोलते हैं, पास्टर जी प्रार्थना करना जम नहीं रहा है, प्रार्थना करना हो नहीं रहा है, क्योंकि वो दुख दर्द परेशानी बढ़ता जा रहा है। पहले मैं एक प्रेयर करता था, सब चीज सॉल्व होता था, आज बाइबल खोलना भी नहीं जम रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, तुझे अपने जीवन में कुछ चीजों को निकाल के फेंकना पड़ेगा जो परमेश्वर को क्रोधित करती है, जे परमेश्वराला क्रोधित करतात त्या गोष्टी जीवनातून आपल्याला काढाव्या क्योंकि लागतील. ये चीजें तेरी शक्ति को कमजोर कर रही है। मतलब लड़ने की, स्ट्रेंथ ऑफ बैटल मतलब लड़ाई करने की, प्रार्थना करने की ताकत को ये कमजोर कर रहा है। युद्धाच्या ताकदला ते कमी करत आहे. और जब प्रार्थना करना कम हो जाता है, जब प्रार्थना करणं कमी होतं, हमारे अंदर बहुत ज्यादा हटीलापन बढ़ जाता है, आपल्या आतमध्ये खटीलापण येतो, हमारे अंदर टेंशन बढ़ जाता है। आपल्या आतमध्ये चिंता येते. देखो ये जो वचन में लिखा गया है, आग जैसी अवस्था, आग डाल दूंगा, मतलब क्या है, हमेशा टेंशन में, हमेशा बोझ में, हमेशा दर्द में, तकलीफ में, एक शांति में ना चल पाना। नेहमी चिंतेमध्ये आणि त्रासामध्ये असणं, शांत हालेलुया। होण्यासाठी. बेटा वो वचन को पढ़ना फिर से। इस कारण उस पर उसने अपना क्रोध की आग भड़काई और युद्ध का बल चलाना, और यद्यपि आग उसके चारों ओर लग गई तो भी वह ना समझा, वह जल भी गया तो भी ना चेता। देखो चारों ओर से चारी बाजू टेंशन ही टेंशन। चिंता चिंता. देखो परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, इसलिए हम शांति से इधर बैठे हैं। परमेश्वर हात आपल्यावरती आहे म्हणून आपण शांती तिथे बसलेलो लेकिन आहोत. कभी कभार हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, तो प्रभु अपने हाथों को उठा देता है, तो चारों तरफ से हमारे ऊपर अटैक आता है। चारी भागाने आपल्यावरती अटॅक केले जातात. परिवार से अटैक आता है, कुटुंबाकडून येतात, ऑफिस से अटैक आता है, ऑफिस कडून, बच्चों से अटैक आता है। मुलांकडून. ओह, ये चारों तरफ से अटैक आकर हमारी बुद्धि को घुमा देते हैं चारी बाजूने अटॅक येऊन आपल्या बुद्धीला फिरवलं जातं. और ये हमें कमजोर करके करके क्या कर देते हैं, हमें बदलने में वो मजबूर करते हैं, हमें बार बार उसी अवस्था में लाकर खड़ा करते हैं। आपल्याला वारंवार त्याच अवस्थेमध्ये आणून ठेवतात. इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर वचन काय सांगत yet आहे? he knew not and it burned him, yet he laid it not to heart। मतलब इतना सब हो गया तो भी दिल नहीं बदला, एवढं सगळं झालं सुद्धा हृदय नाही मन बदललं. से घमंड नहीं गया, मनातून गर्व नाही निघाला, मन से जलन नहीं गया। मनातून जळण नाही आज निघाली. परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रहा है, परमेश्वर आत्मा सांगत आहे, खुदा का क्रोध तेरे ऊपर आने से पहले परमेश्वर क्रोध तुमच्यावरती येण्या तू अगोदर इन चीजों को सही कर, या गोष्टींना सरळ करा. अपने जीवन से घमंड को दूर कर, जीवनातनं गर्वाला काढून कलीसिया टाका. से घमंड को दूर कर, कलिशामध्ये गर्व कलीसिया काढून से टाका. जलन को दूर कर। कलिशामध्ये जळण प्रभु काढून तुझे टाका. जो स्थान देता है, प्रभू जे स्थान तुम्हाला दिलेलं प्रभु आहे, तुझे जो पोजीशन देता जे है, स्थान प्रभूने दिलेलं उसको आहे, परमेश्वर को सोचकर ईमानदारी से उसके काम को कर, इमानदारीने ते कार्य पूर्ण क्योंकि करा. आशीष देने वाला परमेश्वर वो है। आशीष देणारे परमेश्वर ते आहे. हम एक और वचन पढ़ेंगे, लेमेंटेशन 2:1। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पांवों की चौकी को स्मरण नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया. देखो उधर लिखा गया है, कौन सी पुत्री? सियोन की पुत्री। हालेलुया। हालेलुया. सियोन की पुत्री। सियोन के बच्चे कौन है? सियोनची मुलं कोण आहे? परमेश्वर के बच्चे हम हैं।
परमेश्वर मुलं आपण आहोत. परमेश्वर की पुत्री है आप लोग, परमेश्वरची मुलं आहात. पुत्र है हम लोग. आमेन. लेकिन वचन क्या कह रहा है? वचन काय म्हणत आहे? परमेश्वर ने हमें किस तरीके से टाप दिया है? परमेश्वर कशा प्रकारे आपल्याला एक और बार टाकलेलं वचन को आहे? पढ़ना. यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है. मैं प्रेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोप कम नहीं हो रहा है. मी प्रार्थना करत आहे. हालेलुया. हालेलुया. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन हालेलुया वैसी का वैसे ही है. मी प्रार्थना करत आहे पण मन तसंच आहे. परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर से हटता है, सबसे बड़ी चीज है कि हम चेंज होने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बदल नहीं पाते हैं. आपण बदलण्याचा प्रयत्न करतो पण आपण बदलत नाही. क्योंकि हमारी प्रार्थना की शक्ती कमजोर हो जाती है. प्रार्थनेची शक्ती कमजोर होते. वो हमारा क्रोध का जो मन है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है. क्रोधचं मन वाढलं जातं, कमी नाही हो. परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कह रही है? परमेश्वर आत्मा काय सांगत कलीसिया आहे? से क्या कह रही है? कलीसियाला काय सांगत तुम आहे? अगर नहीं बदलोगे तो, तुम्ही नाही बदलणार तुम तर इन दो चीज में काम नहीं करोगे तो, त्या दोन गोष्टीवरती कार्य नाही घमंड करणार को तर, और जलन को अपने बीच में से दूर नहीं करोगे तो, गर्वाला आणि जळणा काढून नाही टाकणार तर, परमेश्वर एक कवर तेरे ऊपर डाल देगा. परमेश्वर एक कवर तुमच्यावरती टाकेल. और ये कवर तेरे जीवन में हमेशा क्रोध को बना के रखेगा. मतलब तेरी अवस्थाएं बदलेगी नहीं, उसी समान बनकर खड़ी हो जाएगी. तुमची अवस्था बदलणार नाही तर त्याच प्रकारे और ते क्या होगा राहणार. जीवन में? उसने इज़राइल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पावों की चौकी को स्मरण नहीं किया. देखो, शैतान रुका हुआ है, यीशु का हाथ कब तेरे जीवन में उठ जाए. शैतान थांबलेला आहे. आपको मालूम है ये बात? जितने बंधन तेरे शरीर से टूटे हैं, जेवढे बंधन तुझ्या शरीरातून तुटले गेलेले जितने आहेत, दुष्टात्मा तेरे शरीर से प्रार्थना के समय निकले हैं, जेवढे दुष्टात्मा बाहेर निघालेले आहेत, वो सब 1 मिनट के लिए रुके हुए हैं. कब परमेश्वर का हाथ, कधी परमेश्वराचा प्रभु के हात, दासों का प्रार्थना, प्रभूच्या दासाची प्रार्थना, विश्वासियों का प्रार्थना विश्वासांची प्रार्थना तेरे जीवन से दूर हो जाए, तुमच्या जीवनापासून लांब ताकि जो होण्यासाठी, एक गया है वो 8 को लेकर आकर तुझे खत्म कर दे. जे एक गेलेले आहे ते 8 ला घेऊन तुम्हाला नाश करू दे. आज परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रहा है, परमेश्वर आत्मा सांगत आहे, तुझे खड़ा करने वाला यीशु मसीह है. तुम्हाला उभं करणारे परमेश्वर, तुझे बनाने वाला यीशु मसीह है. तुम्हाला बनवणारे येशू ख्रिस्त आज आहे. तेरे जीवन में चंगाई है, छुटकारा है, तुमच्या जीवनात सोडवणूक आणि तेरे परिवार में शांति है. तुमच्या कुटुंबात शांती तू आहे. एक समय एक घर के लिए रो रहा था, प्रभु ने तुझे 3 घर दिया. त्यावेळी घरासाठी रडत होता, आज तीन तेरे बच्चों को नौकरी नहीं था, प्रभु ने उन्हें विदेश लेकर गया. तुमच्या मुलांना नोकरी देते, त्यांना विदेशला प्रभूने इन घेऊन सब गेलं. से तू प्रभु की महिमा ज्यादा करना, ना कि घमंड और जलन को अपने जीवन में अपना लेना. या गोष्टीची महिमा तुम्ही जास्त करा, गर्व आणि जन आत्मने नका आणू. हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 75 का 5. साम 75 का 5. अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो. हालेलुया. और उसके बाद वाला वचन, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, और उसके अगला वचन, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है. वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है. हालेलुया. हालेलुया. हमें लगता था बढ़ती पूर्व से आती है, आपल्याला वाटायची बढती पूर्वाकडून बढ़ती यायची, पश्चिम से आती है. पश्चिम कडून येत आहे. हमको लगा हमारे बच्चों को या तो यूरे का क्लास सिखाएगा, मुलांना युरोका क्लास या शिकवणार, तो अरुण क्लास सिखाएगा, अरुण क्लास या तो शिकवणार, वरुण क्लास सिखाएगा, वरुण क्लास शिकवणार, और कौन सा है संकिंदू? एवेंजर क्लास सिखाएगा. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर काय सांगत वो आहे? वचन पढ़ो बेटा, 6th वाला. क्योंकि बढ़ती प्रमोशन ना तो पूरब से, ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है. फिर कहां से आती है? कहां से आती है? परमेश्वर. उसका अगला वचन में लिखा है, परमेश्वर के, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है. वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है. हालेलुया. हालेलुया. आज प्रभु तेरे शत्रुओं को घटाने वाले हैं, आमेन. ताकि तू बढ़े. तुम्ही पुढे वाढण्यासाठी प्रभु ये कर सकता है. प्रभू हे करू शकतात.
लेकिन हमें क्या करना है? पण आपल्याला काय करायचं आहे? घमंड को और जलन को घटाना है। गर्वाला आणि घमंडला कमी करायचं आहे। प्रार्थना के लड़ाई को बढ़ाना है। प्रार्थनेच्या युद्धाला पुढे वाढवायचं आहे। प्रार्थना के लड़ाई को बढ़ाना है। प्रार्थनाच्या युद्धाला वाढवायचं प्रार्थना आहे। के ताकत को बढ़ाना है। प्रार्थनाच्या ताकदला वाढवायचं आहे। ऐसा करने से क्या होगा? असं केल्याने काय होणार? परमेश्वर है जो न्याय करता है परमेश्वर आहे जे न्याय और करतात। वो हमें हमारे शत्रुओं के आगे बढ़ाकर खड़ा करेगा, शत्रूच्या पुढे ते आपल्याला पुढे करणार। क्योंकि वचन यही हमें सिखाता है, तुझे ना पूर्व से कोई आकर बढ़ाएगा, ना पश्चिम से कोई आकर बढ़ाएगा, लेकिन परमेश्वर है जो न्याय करता है। जे परमेश्वर आहे फक्त न्याय करतात। वो किसी को बढ़ाता है तो किसी को घटाता है। ते कोणाला वाढवतात तर कोणाला कमी करतात। तू आज अपने आप को नम्र बनाने को तैयार है। तू स्वतःला नम्र बनवायला तयार आहात तू तर? आज वचन को अपने दिल में हालेलुया लगाने को तैयार है। तो वचनात हृदयाला लावण्यासाठी तू तयार आहात आज यीशु तर? के राह में चलने को तैयार है। तो येशूच्या मार्गावरती चालण्यासाठी तयार आहात तेरे तर? शत्रु जो गोलियात जैसे खड़े हैं, उनके आगे प्रभु तुझे उठाएगा। शत्रू जे गोल्यासारखे उभे आहेत प्रभु तेरे सर को उठाएगा। तुमच्या डोक्याला वरती उचलणार। हालेलुया। हालेलुया। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। बाइबल में दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिस एक के जीवन में घटाई हुई और दूसरे के जीवन में बढ़ोतरी हुई। एक है शाऊल, दूसरा है डेविड। हम पढ़ेंगे 1 शमूएल 15 का 1, 2 और 3। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। उसके बाद इसलिए अब तू जाकर अमालेकिया को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर इस शाऊल को बोल रहे हैं। परमेश्वर साऊलला सांगत आहे। कौन है ये शाऊल? हे साऊल कोण आहे? इस्राएल का दूसरा राजा। इस्रायलचे दुसरे राजा। कौन है ये शाऊल? दूसरा राजा है। इस्राएल का पहला राजा। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको क्या बोला? मैंने तुझे राजा बनाया है। मी तुला राजा बनवलेला आहे। क्योंकि एक समय ये अमालेकी मेरे लोगों को मिस्र में परेशान किया था। मिस्रमध्ये ते त्रास देत होते। तू आज इन लोगों का सफाया करना। आज त्यांचं सफाया करून टाक। देखो परमेश्वर कभी कभी उसके दासों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आपल्या दासांना कधी त्यांचा वापर जब करतो। शैतान उसके बच्चों को परेशान करता है, शैतान आपल्या मुलांना जेव्हा सतवतो, जब शैतान विश्वासियों को परेशान करता है, जेव्हा विश्वासीला सतवतो, तब परमेश्वर उसके दासों को इस्तेमाल करता है। वो शैतान की योजनाओं को, शैतान की ताकतों को, उसके प्लानिंग को जड़ से ब्रेक करने के लिए। शैतानच्या योजना मुळापासून काढून टाकण्यासाठी कुछ विश्वासियों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है काही विश्वासाचा वापर परमेश्वर ताकि वो करतो। दूसरे विश्वासियों के जीवन में जो सताव आ रहा है, जो शैतान लेके आ रहा है, उसे जड़ से ब्रेक करने के लिए। जे शैतान सताव घेऊन येत आहे ते मुळापासून तोडण्यासाठी प्रभु ने साउल को आज्ञा दिया था, प्रभूने साऊलला आज्ञा दिली तू होती, शत्रु को जड़ से मिटाना। शत्रूंना मुळापासून काढ। आज हमारे जीवन में तकलीफ क्यों आ रहा है? आपल्या जीवनात त्रास का येत आहे? क्योंकि हम दिखावे में बहुत काम किया है, जड़ में नहीं। आपण देखाव्याने खूप कार्य केलं आहे, पण अभी भी नाही। कुछ चीजों की जड़ हमारे जीवन में है। काही काही गोष्टींची मूळ आपल्या इस जीवनात कारण आहे। विश्वास जीवन में आने के बाद भी विश्वास जीवनामध्ये आल्यानंतर सुद्धा एक डिलीवरेंस और एक छुटकारा से हम दूर रहे। एक सोडवणुकीपासून आपण लांब वो आहोत। 9वां वचन हम पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर ने साउल को क्या बोला? तू हर एक चीज का सफाई करना, शत्रुओं के बैल बकरी सबको खत्म करना, किसी को भी अपनाना नहीं।
कोणत्याच गोष्टीला अपनावू लेकिन नको. शाऊल ने क्या किया? 9th वर्ष, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया। हालेलुया. हम 5 चीजों को रखते हैं, आपण 5 गोष्टींना ठेवतो, 2 चीजों को फेंक देते हैं। 2 गोष्टीला फेकून टाकतो. आज भी हम विश्वासी लोग क्यों पीछे हैं? आज विश्वासी लोक का पाठी आहे? क्योंकि हम किसको फेंक रहे हैं? आपण कोणाला फेकत बेटा आहे? वो वचन जरा लाना, पिक्चर बहुत अच्छा है। हाँ, हम किसको फेंक रहे हैं? नीचे यहाँ से पढ़ो। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, प्रभु के दास ने बोला, बेटा तुझे डेलिवरेंस मिला है, तुम्हाला सोडून भेटलेली आहे. तुझे छुटकारा मिला है। तुम्हाला सोडून भेटलेली आहे. परमेश्वर ने तेरे परिवार को, तेरे घर को मृत्यु से बाहर लाया है। परमेश्वर तुमच्या घराला मृत्यूपासून बाहेर आणलेला आहे. फिर उधर नहीं जाना, परत तिकडे नका जाऊ. फिर उस चीज को अपनाना नहीं, परत त्या गोष्टीला अपनावू नका. फिर उधर नाचने नहीं जाना। परत तिकडे नाचायला नका जाऊ. कितने लोग ये वचन को समझ रहे हैं? आमेन. लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊलने काय केलं? उसको निकाला जो बहुत ही इजी था, त्यांना काढलं जे सोपं होते, और उसको रखा जो बहुत ही सुंदर था। जे सुंदर होते त्याला ठेवलं गेलं. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आज भी शैतान दरवाजा खोल के हमारे घर पे आकर तमाशा करके जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, हमें कुछ बड़ी चीजों को निकालना पड़ेगा, काही मोठ्या गोष्टींना आपल्याला काढावं लागतील. कुछ बड़े स्वभाव को हटाना पड़ेगा। मोठ्या स्वभावाला आपल्याला काढावे लागतील. एक बार एक ब्रदर आए, बोले ब्रदर मुझे सिगरेट पीने का स्वभाव है, मैं दिन में कम से कम एक 15, 20, 30 सिगरेट पीता हूँ, प्रेयर कीजिए। दिवसात 15-20 सिगरेट ते पितात. मुझे, मेरा बीवी मुझे परेशान करता है, मम्मी परेशान करता है, बच्चे परेशान करता है, बोलते धुआं धुआं हो जाता है। घरातील लोक त्रास देतात. तो इधर आए, हम प्रेयर किया, ते आले इकडे, त्यांची प्रार्थना केली गेली. तो उनके वाइफ ने आके बोला, ब्रदर सच में परमेश्वर यीशु ने छू लिया है, परमेश्वर येशूने स्पर्श केलेला आहे. मेरे हस्बैंड अभी घर में सिगरेट नहीं पीते हैं, ते आता घरात सिगरेट नाही पित. अभी बाथरूम में जाके पीते हैं। हालेलुया। हालेलुया. हमारा भी अवस्था ऐसा हो गया है, आपली सुद्धा अवस्था अशीच झालेली अभी आहे. सरेआम नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? सरेआम पास्टर जी देख लेगा, पास्टरजी पाहणार म्हणून, हैं? संकेतू देख लेगा, शंकेतू पाहणार म्हणून, राहुल देख लेगा, राहुल पाहणार कोहली म्हणून, देख लेगी। कोहली पाहणार म्हणून. लेकिन हमने उन चीजों को फेंक दिया जो आसान थे। हमने अपने वस्त्र को बदला, हमने अच्छा क्लीन शेव कर लिया, आपण वस्त्राला बदललं. हमने अपने चर्च में बोलचाल बदल लिया। हालेलुया। चर्च मध्ये बोलचालीला बदललं. सिस्टर आप कहाँ थे? मैं 2 दिन फास्टिंग में था। 2 दिवस उपवास प्रार्थना मध्ये होतो. हमने बहुत इजी चीजों को बदला है, सोप्या गोष्टी आपण बदललं. आरामदायक चीजों को बदला है। आनंददायी गोष्टीला आपण लेकिन बदललेलं आहोत. परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है? परमेश्वरची आत्मा काय सांगत आहे? तूने उन चीजों को नहीं फेंका जिसको परमेश्वर ने फेंकने बोला था। त्या गोष्टीला फेकलं ना जे परमेश्वरने फेकायला इस सांगितलं होतं. कारण वो घमंड, वो जलन, वो तेरे लाइफ को बर्बाद कर रहा है। तू उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहा है, तुम्ही त्या गोष्टीमधून बाहेर येऊ नाही शकत आहात. क्योंकि तुझे वो अभी भी सुंदर लगते हैं। कारण आता सुद्धा ते तुम्हाला सुंदर वाटत आहे. हालेलुया। हालेलुया. देखो, परमेश्वर ने जो शाऊल को बोला था, जिसको हम अपने स्वभाव से कंट्रोल कर सकते हैं, आपल्या स्वभावाने आपण नियंत्रण करू शकतो, जिसको हम काबू कर सकते हैं, ज्याच्यावरती आपण नियंत्रण
नियंत्रण करू उन शकतो चीजों को उसने खत्म कर दिया। त्या गोष्टी त्यांनी संपवलं. हालेलुया। इंसान नहीं देखता तो भी परमेश्वर देखता है। मनुष्य नहीं पाहत हम परंतु पढ़ेंगे परमेश्वर 10 वचन पाहतो. 10, 11। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हालेलुया। हालेलुया. ये वचन आपके लिए नहीं, ये वचन हमारे लिए भी है। हे वचन सगळ्यांसाठी आहे. परमेश्वर कभी कभी दुखी हो जाता है। परमेश्वर कधी कधी दुखी होतात. हमें इस भीड़ से बाहर लाया आपल्या या भीडमधून बाहेर आणलं, क्योंकि हमने कुछ अच्छी चीजों को रख लिया है, सांसारिक चीजों को रख लिया है संसारिक गोष्टी आपण ठेवून घेतला आहे और फालतू चीजों को फेंक दिया है। आणि फालतू गोष्टी आपण फेकून दिलेला आहे. हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला शमूएल से? प्रभूने काय बेटा सांगितलं? वचन पढ़ना। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, मैं शाऊल को राजा बना के। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। अरे बाप रे, इसका क्रोध, हमारा क्रोध भड़केगा तो हम दिखाएगा। आपलं क्रोध वाढणार तर आपण शमूएल का दाखवणार. क्रोध भड़का तो ये कौन सा क्रोध है? हे कोणतं क्रोध आहे? ये क्रोध आज अनेक विश्वासियों के जीवन में है। हे क्रोध विश्वासाच्या जीवनामध्ये आज कलीसिया आहे. की अवस्था देखकर, कलिशाची अवस्था परमेश्वर पाहून, के लोगों की अवस्था देखकर परमेश्वर लोकांची अवस्था पाहून कुछ लोग रो रहे हैं। पवित्र आत्मा ये बता रहा है। काही लोक रडत आहेत. हालेलुया। हालेलुया. जवानों की अवस्था देखकर तरुणांची अवस्था पाहून कुछ प्रभु के दास रो रहे हैं। ये आज पवित्र आत्मा हमें बता रहा है। काही प्रभूचे दास रडत आहेत. हालेलुया। हालेलुया. हम भी मिनिस्ट्री करते हैं, आम्ही सुद्धा मिनिस्ट्री करतो. हम भी सेवकाई करते ते हैं। सुद्धा सेवकाई करतात. हर अच्छी चीज, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग आते हैं। प्रत्येक जाती धर्मातील लोक इथे येतात. हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं सगळ्यांसाठी ते प्रार्थना और करतात. प्रभु उन सब के जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रभू त्यांच्या जीवनामध्ये अद्भुत कार्य करतात. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हालेलुया आपके सुंदर सुंदर भेड़ को, सुंदर सुंदर पशुओं को, वस्तुओं को ले ले। तुमच्या सुंदर वस्तूंना घेण्यासाठी नाही. नहीं, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको संभालने का जिम्मेदारी हमारा है। परमेश्वर दिले त्या सांभाळण्याची हम जबाबदारी ऑफिस आपली आहे. में काम करते हैं, ते ऑफिस मध्ये कार्य हमारे घर में करतात. रिश्तेदार आते हैं, घरात नातेवाईक येतात. ओ हम कलीसिया में जाते हैं, मित्रों के साथ जाते हैं। कलिशामध्ये जातात, मित्रांपुढे जातात. लेकिन हम आज भी अपने जीवन में गिरावट इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने फालतू चीजों को फेंक दिया है। आपण तुच्छ गोष्टीला फेकलेला आहोत. लेकिन वो पाप, वो स्वभाव नहीं जो सुंदर और मोटे दिखते हैं, उनको आज भी रखा हुआ है। जे स्वभाव सुंदर दिसत त्यांना आपण आता सुद्धा ठेवलेला उसमें से आहे. एक है घमंड, उसमें से एक है जलन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय के कमी के कारण दो ही पे मैं रोशनी डाल रहा हूँ। त्यात एक गर्व आणि एक जळण आहे. देखो, शमूएल पूरी रात रोया क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना। शमूएल पूर्ण रात्र रडले हम कारण वो 22 वचन पढ़ेंगे बेटा। हाँ, 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। देखो, परमेश्वर की बात मानना, परमेश्वर गोष्ट ऐकणं, प्रभु के वचन पे चलना, प्रभूच्या वचनात चालणं, उससे प्रभु बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, त्यामुळे प्रभू जास्त प्रसन्न होतो. ना कि दिखावे से। देखापासून नाही. हालेलुया। ना कि तेरे स्टेज में आकर नाटक करने से प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। स्टेज मध्ये येऊन नाटक करण्याने प्रभू प्रसन्न नाही होत. हालेलुया। एक बार मैं एक व्यक्ती विश्वासी के घर पे गया, एका विश्वासच्या घरी मी गेलेलो. बोला वो रोने लगा, ते रडायला लागले. बोला हम 20 साल से प्रभु में हैं, लेकिन अभी तक हमें दुख है कि हम स्टेज पे नहीं पहुंच पाए।
विश्वासापुढे आपण प्रभूमध्ये मेरे को आतापर्यंत लगा दुख है कि वचन में नहीं बढ़ पाए, बोला हम स्टेज में नहीं पहुंच पाए। स्टेजवरती आम्ही नाही पोहोचू शकलो। हालेलुया। देखो वो वचन पढ़ना, परमेश्वर क्या बोल रहा है। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, वचन में चलने की कोशिश से प्रसन्न होता है, वचनात सांगण्याचा प्रयत्नाने ते माता प्रसन्न पिता की होतात। आज्ञा से प्रसन्न होता है, आई-वडिलांच्या आज्ञाने पति ते का प्रसन्न सम्मान होतात। करने से, पत्नी का सम्मान करने से, प्रभु के दासों का आदर करने से, उससे भी ज्यादा परमेश्वर का आदर करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आदर केल्याने ते प्रसन्न होतात। तेरे पोजीशन से प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमच्या स्थानाने त्यांना काही क्योंकि कितने जन ये जगह से आए और गए, किती लोक ते आले आणि गेले। परमेश्वर है जो खड़ा करता है, परमेश्वर जे उभे करतात। प्रभु है जो जिम्मेदारी देता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद वाला वचन हम पढ़ेंगे 23। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। क्यों मैंने घमंड और जेलसी, जलन के बारे में बताया? का गर्वाने जळणाबद्दल सांगितलं गेलं? हालेलुया। क्यों परमेश्वर सबसे ज्यादा इससे नफरत करता है? का या गोष्टीपासून परमेश्वर जास्त लूसीफर भी नफरत करतो? घमंड के कारण गिरा, लुसिफर सुद्धा गर्वामुळे ते खाली पडले। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कह रही, विश्वासियों तुम्हारे अंदर ये है तो तुमच्या आतमध्ये हे आहे तर शत्रु का टारगेट तीर तुम्हारे पर आराम से लग जाएगा। शत्रूचं तीर लगेच तुमच्यावरती लागलंच जाईल। आप परमेश्वर के लोगों के बीच में रहने के बाद भी शैतान आपको इस्तेमाल कर सकता है, अगर घमंड और जलन का बीज आपके अंदर अभी भी है, क्योंकि आराम से विचक्राफ्ट अटैक कर सकता है आपके ऊपर। जादू टोना करने वाले लोग उस स्वभाव का, उस चीज का फायदा लेकर त्या गोष्टीचा फायदा घेऊन आपको अटैक कर सकते हैं। तुमच्यावरती ते अटॅक करू इसलिए शकतात। हर समय ओ यीशु क्या बोल रहा है, खुद को नम्र बनाओ। स्वतःला नम्र बनावा। अरे वो स्वर्ग की महिमा छोड़कर वो शक्तिमान परमेश्वर इस धरती पर आया, खुद को इंसान बनाया, स्वतः त्या धरतीवरती आले। हर एक दर्द सहा, प्रत्येक वेदना त्यांनी हमें सहन एक केली। एग्जाम्पल दिखाया। क्यों? आपल्याला एक उदाहरण दाखवलं ताकि का शैतान के द्वारा इस्तेमाल ना हो जाए। शैतानद्वारे वापर न केला गेला तेरे अंदर नम्रता है तो, आपल्यामध्ये नम्रता आहे तू तर परमेश्वर के सामने झुकता है तो परमेश्वर सामने तुम्ही झुकता कोई जादू टोना तंत्र मंत्र तेरे ऊपर असर नहीं करेगा। तुमच्यावरती असर नाही लेकिन आज करणार। हर एक जादू टोना तेरे ऊपर असर कर रहा है, प्रत्येक जादूंना असर हर एक करत आहे। तंत्र मंत्र तेरे ऊपर असर कर रहा है। प्रत्येक तंत्र मंत्र तू असर बोलता है करत मैं तो आहे। विश्वासी हूँ, मी विश्वासी आहे। मैंने बपतिस्मा लिया है, मी बपतिस्मा मैं घेतला 10 आहे। साल से कलीसिया में जाता हूँ। 10 वर्षापासून कलिसियामध्ये अभी भी जातो। परमेश्वर की आत्मा कह रही है तेरे अंदर घमंड का बीज है, तेरे अंदर जलन का बीज है, और उसको आज भी शैतान इस्तेमाल कर रहा है, गर्वाचा बीज आहे त्याच्यामुळे शत्रु इस्तेमाल कर रहा है शत्रु त्याचा वापर करत तुझे आहे गिराने के लिए। तुम्हाला खाली इसलिए पाडण्यासाठी। वचन में क्या लिखा है? फॉर रिपेलियन इज एज अ सिन ऑफ विचक्राफ्ट, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर मैं बहुत जल्दी जादू टोना कर सकता हूँ। अशा लोकांना ते खूप लवकर ते जादूना मुझे पता चल गया अर्चना के अंदर एक पोजीशन का भूख है, अर्चनाच्या आतमध्ये एक स्थानाची भूक आहे। आराम से मैं इसके ऊपर जादू टोना कर सकता हूँ। खूप आरामाने त्याच्यावरती जादूना करू शकतो। अर्चना के अंदर जलन है, अर्चनाच्या आतमध्ये जळण आहे। आराम से मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। आरामात त्याच्यावरती अटॅक केला जाऊ शकतो। जल्दी अटैक नहीं हो, क्योंकि एक विश्वासी है, ती विश्वास इसने बपतिस्मा लिया है। त्याने ती बपतिस्मा ओ घेतली। ये यीशु के वचन को, संडे को प्रेयर को आती है, येशूच्या वचनासाठी ते लेकिन धीरे 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 शैतान का अटैक बहुत ज्यादा हो जाएगा। हळूहळू शैतानचे अटॅक खूप वो वाढत 1-2 साल लगेगा, लेकिन आराम से इनके और इनके फैमिली को कैप्चर कर सकते हैं, आरामात ते पूर्ण कुटुंबाला कॅप्चर करू शकतात। क्योंकि शैतान को सबसे अच्छा मैदान मिल गया है घमंड का और जलन का। गर्वाचं आणि जळणाचे त्यांना एक आज मैदान प्रभु की भेटलं आहे। आत्मा हमसे कह रहा है, प्रभूची आत्मा सांगत आहे क्यों यीशु ने कहा तू खुद को नम्र कर, काय येशूने सांगितलं स्वतःला नम्र नम्र करा, कर। नम्र क्योंकि जो करा। नम्र करता है उसके ऊपर कोई शक्ति
काबू नहीं कर पाती। जे स्वतःला नम्र करतात कोणती शक्ती कोई भी शैतान की योजना काबू नहीं कर पाता है। शैतानाची योजना त्याच्यावरती काबू उसका नाही करू नुकसान शकत. होता है तो भी आयुब के समान वो बोलता है प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। परमेश्वर ने ये घर दिया है, ये मुंबई में लाया तो प्रभु तुझे घर देगा, आमेन. प्रभु तेरी अवस्था को बदलेगा, प्रभूची अवस्था परिस्थितियों को बदलेगा। परिस्थितीला बदलेल. प्रभु ने तुझे ये जीवन साथी दिया है तो प्रभू तुम्हाला जीवनसाथी परमेश्वर दिलाय. तुझे एक औलाद देगा। परमेश्वर तुम्हाला एक मुलगा देणार. लेकिन शैतान आज भी हमारे जीवन में खेल जाता है शैतान आपल्या जीवनात क्योंकि खेळून ये जातो. बीज हमारे जीवन में है कारण हे बीज आपल्यामध्ये और आहे आराम से हम शत्रु के हाथ में कब्जा पा लेते हैं। आणि शत्रूच्या हातात आपण येतो. फिर से वचन को पढ़ना बेटा। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। हालेलुया. बहुत लोग आज पीछे हो गए खूप लोक आज पाठी झाले आहेत. और बहुत लोग आज आगे हो गए। खूप लोक आज पुढे झाले आहेत. हालेलुया। हालेलुया. उसका कारण है उन्होंने ये बीज को नहीं निकाला त्याचं कारण त्यांनी या बीजला नाही और काढलं आराम से शैतान के हाथ में आ गए। आणि आरामात ते शैतानाच्या हातात आपको आले. समझ में आ रहा है क्यों हालेलुया. मैंने घमंड और जलन के ऊपर बात किया आज? क्योंकि आराम से किसी को आपके ऊपर अटैक करना हो, भले आप बोल रहे हो यीशु का लहू है, लेकिन शैतान उन स्वभाव को, उस चीज को जो मोटा और सुंदर दिखता है उसको नहीं निकाला तो उसको आराम से इस्तेमाल करेगा ते स्वभाव नाही और काढलं तेरे घर को, परिवार को, तेरे विश्वास को तक डिस्ट्रॉय करेगा। तुमच्या घराला ते पूर्ण नाश मैंने ये करणार. देखा है मी पाहिलं आहे. बहुत लोग पीछे हो गए इस कारण, खूप लोक पाठी झाले आहेत. बहुत लोग यीशु को छोड़ दिए इस कारण, खूप लोकांनी येशूला क्योंकि इन सोडलं. चीजों में काम नहीं किया। या गोष्टी त्यांनी कार्य काश वो नाही लोग केलं. नम्रता में काम करते ते नम्रतामध्ये कार्य करतात. तो आज भी इधर खड़े रहते ते थे। आज सुद्धा ते उभे असते. हालेलुया। उसके बाद वाला वचन हम पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। एक फिर से वचन पढ़ना। देखो, शाऊल को पता चला उससे गलती हो गया। शाऊलला माहिती पडलं की त्याच्याकडनं चूक झालेली आहे. उसने क्या किया? त्याने काय केलं? उसने परमेश्वर से क्षमा मांगने के बदले उसने क्या बोला? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। देखो, ये परमेश्वर से क्षमा कैसे मांग रहे हैं, सुना? परमेश्वरकडून कशा प्रकारे ते क्षमा मागत आहे. देखो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभू मला क्षमा करा. मुझसे गलती हो गया, माझ्याकडनं चूक मैंने झाली. संकेतों की बात सुनकर ऐसा किया, संगीतची गोष्ट ऐकून मी असं केलं. मैंने राहुल ने मुझे भड़काया, राहुलने मला भडकवलं. मुझे कोहली ने बताया उधर जाना है, कॉलेज सांगते तिकडे जायचं आहे. प्रभु मुझे क्षमा कर दे। प्रभू मला क्षमा कर. ये माफी नहीं होता है। ही माफी नसते. देखो, ये ऐसा माफी मांग रहा है शाऊल। अशी क्षमा शाऊल मागत आहे. अगर वो बोलता प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, प्रभु उसे माफ करता, लेकिन अंदर घमंड और जलन का बीज अभी भी रहने के कारण खुद को नम्र नहीं कर रहा है, प्रजा को वो ब्लेम कर रहा है। ते स्वतःला नम्र नाही करत आहे. इस कारण उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। या कारणामुळे परमेश्वरची प्रार्थना नाही ऐकत. उसका अगला 25वां वचन पढ़े। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। और उसके बाद वाला, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। देखो, परमेश्वर ने उसको हटा दिया। परमेश्वरने त्याला काढून प्रभु से टाकलं. माफी मांग रहा है तो भी उसमें घमंड रखा है। प्रभूकडनं क्षमा मागत आहे तरी मैंने त्याला लोगों का माफी. सोच के किया। लोकांचा विचार करून अरे असं पर केलं. लोगों ने तुझे राजा बनाया कि परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया? लोकांनी तर परमेश्वरने राजा बनवलं. हैं? लोगों ने राजा बनाया, घर वालों ने राजा बनाया कि परमेश्वर ने राजा बनाया? परमेश्वरने त्यांना राजा बनवलं. लेकिन उसने क्या बोला जब प्रभु से माफी मांग रहा था? तो जेव्हा प्रभूकडनं क्षमा मागत
बद्दल मैंने काय लोगों का बोललं? सोच के किया प्रभु, लोकांचा विचार करून मी लेकिन शमूएल केलं. ने क्या बोला? प्रभु ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है। शमूएलने काय सांगितलं? परमेश्वर त्याला नकारला आहे. हालेलुया। क्या डेविड ने पाप नहीं किया? दाऊदने पाप नाही केलं. देखो शाऊल से गलती हुआ है, शाऊलकडनं चूक लेकिन झालेली शाऊल आहे. का माफी मांगने का तरीका आपने सुना? त्याची क्षमा मागण्याची उसने पद्धत दूसरे पे डाला। त्याने दुसऱ्यावरती लेकिन टाकलं. डेविड से जब गलती हुआ, डेविड ने किस तरीके से माफी मांगा हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 12 का 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। देखो दाऊद क्या बोल रहा है? क्यों? दाऊद एक महान राजा है। का दाऊद एक महान राजा आहे. दाऊद ने भी बहुत पाप किया है अपने जीवन में, दाऊदने सुद्धा खूप काळ पाप केला आपल्या जीवनात. लेकिन वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता था, ते परमेश्वर समोर गिळगळत होते. रोता था। रडायचे. सब लोग इधर आइए, सब लोग वॉशरूम में छोड़ने मत जाइए, वो चले जाएंगे। हालेलुया। देखो दाऊद ने किस तरीके से क्षमा मांगा। दाऊदने कशा प्रकारे क्षमा मागितली? दाऊद ने क्या बोला? मैंने पाप किया है, मी पाप केला आहे. मुझसे गलती हुआ है। माझ्याकडनं चुका झाल्या और आहेत. दूसरा हम पढ़ेंगे भजन संगीता 51 का 13। Psalms 51 का 13। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। उसके बाद वाला वचन, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। देखो जब 51 जो वचन है Psalms 51, ये डेविड ने लिखा है। इसमें हम परमेश्वर के वो किस तरीके से हम क्षमा याचना करना है उसके बारे में बताया गया है। दाऊदने या वचनात परमेश्वराकडून कशी क्षमा मागायची हे लिहिलेलं आहे. देखो दाऊद ने किस तरीके से प्रभु से क्षमा मांगा। दाऊदने कशा प्रकारे क्षमा हम मागितली? सोच रहे कि प्रभु मैं किस तरीके से प्रार्थना करूं, कशा प्रकारे मी किस प्रार्थना तरीके करू? से क्षमा मांगू, कशा प्रकारे क्षमा तो आप मागू? Psalms 51 पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 51 इसमें अध्याय लिखा वाचू गया शकता. है किस तरीके से परमेश्वर से हमें क्षमा मांगना है। कशा प्रकारे परमेश्वराकडे आपल्याला क्षमा मागायची वो आहे. स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। ते स्टेप सांगितले आप गेले इसे आहेत. घर पर जाकर पढ़ सकते हैं। घरात जाऊन तुम्ही वाचू शकता. लेकिन दाऊद ने क्या कहा? दाऊदने काय सांगितलं? प्रभु वो नाथान को कहा, तू मुझे क्षमा, परमेश्वर तू मेरे पापों को क्षमा करना, परमेश्वर तू माझ्या पापांना क्षमा तू कर. मेरे गुनाहों को क्षमा तू करना, माझ्या गुन्ह्याला क्षमा कर. मुझसे पाप हुआ है। माझ्याकडनं पाप झालं शाऊल ने आहे. क्या कहा? शाऊलने काय सांगितलं? मैंने प्रजा को देखकर ये किया है। प्रजाला पाहून मी हे लेकिन केलं. डेविड ने क्या कहा? दाऊदने काय मुझे बोलले? क्षमा कर, मुझसे गुनाह हुआ है। दाऊद बोलले की माझ्याकडनं चुका झाली आहे. जब तक आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते जर स्वतःवरती तुम्ही जबाबदारी नाही और घेत उसे सीधा नहीं करते, आणि त्याला सरळ नाही करत, परमेश्वर उन चीजों पे काम नहीं करेगा। परमेश्वर त्या गोष्टीवर कार्य नाही आप करत. जब तक दूसरों के ऊपर ब्लेम डालेंगे जर दुसऱ्यावरती तुम्ही ब्लेम और टाकता खुद उन चीजों पे काम नहीं करेंगे, आणि स्वतः त्या गोष्टीवर कार्य आपका नाही ब्लेसिंग करणार, अनुग्रह आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तुमचा आशीष तुमच्या जीवनातून लांब होणार. लेकिन आज इस प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है, परंतु आत्मा तुम्हाला सांगत आहे, तू जब प्रार्थना करेगा तो अपना नाम लेकर खुद से ओ परमेश्वर को जोड़ने की कोशिश कर। अपने पापों के बारे में बोलेगा तो खुद के बारे में बोलना, ना कि दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना। स्वतःबद्दल बोला, दुसऱ्यावरती दोष नका टाकू. डेविड ने कहा, प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभू मला क्षमा कर. मुझसे गलती हो गया है, माझ्याकडनं चुका मुझसे झाल्या गुनाह आहेत. हो गया है। माझ्याकडनं गुन्हा झाले डेविड ने आहे. खुद को नम्र किया है। दाऊदने स्वतःला नम्र केलं. ऐसा करने से क्या होगा? परमेश्वर क्षमा करेगा असे केल्याने परमेश्वर तुम्हाला क्षमा करतील और तेरा आशीष अनुग्रह चालू हो जाएगा। आणि तुमचं आशीष अनुग्रह चालू होईल. हम एक वचन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे Psalms 75 का, समय के कमी कारण हम पढ़ेंगे Psalms 75 का 8। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दृष्ट लोग पी जाएंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं ना, जब परमेश्वरकडून आपण क्षमा मागतो, तो जो क्रोध का कटोरा हमारे ऊपर था
जे क्रोधचे वाटी आपल्यावरती वो होते परमेश्वर तेरे शत्रु के ऊपर डाल देता है। ती शत्रूवरती टाकून देतात. कितने लोग ये वचन को समझ रहे हैं? आमेन. क्यों प्रभु तुझे आशीष देने को तैयार है? का प्रभू मला आशीष देण्यासाठी तयार क्यों आहे? तेरे बंद द्वार तेरे जीवन में खुल जाते हैं? का बंद द्वार उघडले जातात? क्योंकि तू जब यीशु से क्षमा मांगता है जब मी येशू ख्रिस्तांकडे क्षमा और मागतात, खुद जिम्मेदारी लेता है, स्वतः जबाबदारी घेतात, परमेश्वर का ब्लेसिंग अनुग्रह उसमें चालू हो जाता है। परमेश्वर आशीष त्याच्यावरती चालू देखो होतं. वचन क्या कह रहा है, वचन वो क्या वचन कह एक और रहा आप है? पढ़ेंगे बेटा। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है यहोवा के हाथ में एक कटोरा है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता है। जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, हाँ, उसमें मसाला मिला है हाँ। और वह उसमें से उंडेलता है। हाँ। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। तो परमेश्वर ये चीज को किसको पिलाने वाला है? परमेश्वर या गोष्टीला कोणाला पाजवणार आहे? तेरे शत्रुओं को पिलाने वाला है। तुमच्या शत्रूंना. हालेलुया। हालेलुया. जब तू प्रभु के सामने सीधा हो गया, जब प्रभूच्या समोर तुम्ही सरळ वो झाला, दुख का, दर्द का, तकलीफ का कटोरा तेरे परिवार से, तेरे घर के ऊपर से उठ के तेरे शत्रु के ऊपर आ गया। आणि दुःखाची वाटी तुमच्या घरातून निघून त्या क्योंकि शत्रूवरती प्रभु का आली. क्रोध जब तेरे ऊपर था, तेरे शत्रुओं ने बहुत तेरे ऊपर अटैक किया, शत्रूने खूप अटॅक केले तुमच्या, बहुत तुझे परेशान किया, खूप त्यांना त्रास दिला, बहुत तुझे निराश किया। खूप निराश लेकिन केलं. आज यीशु मसीह क्या कह रहा है? येशूचं काय सांगत मेरा आहे? लहू का कटोरा जब तेरे जीवन में उतरेगा, माझ्या रक्ताची वाटी तुमच्यावरती उतरणार तर तू आशीष प्राप्त करेगा। तुम्ही आशीष प्राप्त लेकिन करणार. तेरे अंदर जो शैतानी शक्तियां हैं, त्यातले शैतान- आज परमेश्वर का लहू जिस समय तेरे ऊपर उतरेगा तो परमेश्वर रक्त तुमच्यावरती उतरणार हर एक तर दुष्ट शक्तियां ब्रेक हो जाएगी, प्रत्येक दुष्ट शक्ती जादू टोने का ताकत ब्रेक हो जाएगा, ताकद तोडणार. तंत्र और मंत्र का ताकत ब्रेक हो जाएगा, तंत्रामध्ये ताकद तोडणार. क्योंकि वो लहू तेरे पापों को क्षमा करता त्या है, रक्त तुझ्या लेकिन पापाला तेरे क्षमा करतो. शत्रुओं का नाश करता त्या है। शत्रूंचा नाश करतो. हालेलुया। हालेलुया. 9वां उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। उसके बाद दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया. तू जब परमेश्वर के सामने झुकता है तो परमेश्वर समोर तुम्ही खाली प्रभु वाकता तेरे सिंह को ऊपर करता है। प्रभू तुमच्या सिंगला आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज प्रभु तेरे सर को ऊंचा करने वाला है। आमेन. बीते समयों में, वर्षों में मागच्या वर्षामध्ये तेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी तुमच्या जीवनात अशा काही गोष्टी जिसने होत्या परमेश्वर के ब्लेसिंग को तेरे लाइफ से दूर रखा, परमेश्वर आशीष तुमच्यापासून लांब ठेवलं, आशीष को दूर रखा। आशीषला लांब ठेवलं. लेकिन आज यीशु मसीह आज येशू ख्रिस्त तेरे लाइफ में कुछ ब्लेसिंग को लाने वाले हैं, जीवनात काय आशीष घेऊन कुछ येणार आहे. शक्तियों को लाने वाले हैं, काही शक्तीला कुछ घेऊन अनॉइंटिंग को लाने वाले येणार आहे. हैं। अभिषेकला घेऊन वो येणार पावर आहे. को तू प्राप्त करने वाला है। त्या पावाला तुम्ही प्राप्त करणार ओ आहात. ब्लड ऑफ जीसस। अपनी आंखों को बंद करके हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। ओ प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा करना, तुमच्या पापांना क्षमा तू मेरे कर. अधर्मों को क्षमा कर। माझ्या अधर्माला आज तू मेरे शत्रुओं का नाश करना, अशा तुझा नाश कर. मेरे परिवार के शत्रुओं का नाश कर। तुम्ही शत्रूला नाश कर. ओ तू आज अपनी शक्ति से तू आपल्या शक्तीने एक छुटकारा मेरे ऊपर उतारने वाला है, एक चंगाई मेरे ऊपर उतारने वाला है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, एक पावर आज तेरे ऊपर उतर रहा है। शक्ती आज उतरत आहे. ओ यीशु नासरी के नाम से तेरे सर को यीशु ऊंचा करने वाला है। यस, घमंड की आत्मा को, जलन की आत्मा को ये कलीसिया से यीशु तोड़ेगा। तेरे वंश को यीशु खत्म करेगा। यस, ये कलीसिया में पनपने नहीं देगा, विश्वासियों में पनपने नहीं देगा। तेरे खेल को यीशु खत्म करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, वो रुका हुआ आशीष हर एक के जीवन में चालू हो जाए। वो रुका हुआ आशीष हर एक के जीवन में चालू हो जाए। वो तंत्र मंत्र के दरवाजे को यीशु बंद कर रहा है। कोई हथियार तुझे छू नहीं पाएगा। ओ यीशु नासरी के नाम से, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु।
है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु हर एक तंत्र और मंत्र की शक्तियां, हर एक जादू टोने की शक्तियां, वो तेरे लाइफ से आज ब्रेक हो जाए। यीशु का नाम उसको ब्रेक कर रहा है। होली स्पिरिट कुछ चीजें रिवील कर रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वो तेरे घर से कुछ वस्तुओं को प्रभु आज ब्रेक कर रहा है। ये कलीसिया से कुछ लोगों की योजना को प्रभु ब्रेक कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, रक्तम गया जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ पवित्र आत्मा, यीशु नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। हाँ, हर एक नाटक आज प्रभु खत्म को तू आज रिसीव करने वाला है। ओ हे मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, तेरे हाथ को हमारे ऊपर तू लेके आना, तेरे कवच को यहाँ खड़े हर एक के ऊपर तू लेके आना। तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे कलीसिया के पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। घमंड के कारण, जलन के कारण जो शैतान के द्वार हमने खोला है, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, तू हमें क्षमा कर। तू हमें शुद्ध कर दे प्रभु, तू हमें शुद्ध कर दे प्रभु। हमारे गुनाहों को तू क्षमा करना प्रभु। आज यीशु आपसे कह रहा है, जिस समय तू ये अपने मुंह से बोलता है, तेरे शत्रुओं का सींग प्रभु काटना चालू करेगा। तेरे शत्रुओं का सींग प्रभु काटना चालू करेगा और तेरा सींग ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे शुद्ध कर दिया है। यीशु के लहू से तुझे शुद्ध कर दिया है, तुझे धर्मी बना दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। ओ प्रभु, तेरे लहू से तूने हमें शुद्ध कर दिया है, हमारे पापों को तूने क्षमा कर दिया है, अधर्मों को तूने क्षमा कर दिया है। ओ कलीसिया के विरुद्ध हर एक योजनाएं ब्रेक हो जाएगी, तेरे परिवार के विरुद्ध हर एक योजनाएं ब्रेक हो जाएगी, तेरे बच्चों के विरुद्ध हर एक योजनाएं ब्रेक हो जाएगी। बोला आमीन, आमीन। ओ तेरे बच्चों के विरुद्ध हर एक योजनाएं ब्रेक हो जाएगी, तेरे आशीष के विरुद्ध हर एक योजनाएं प्रभु ब्रेक करने वाला है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करेगा, वो आपके सर को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने महान वचनों से आज भी हमें आशीष किया। आमीन। आज कितने जन अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम जब क्षमा मांगते हैं तो क्या होता है, हमारे शत्रुओं के ऊपर जो हमारा क्रोध का कटोरा है वो उनके ऊपर जाता है और हमारे ऊपर प्रभु की महान उपस्थिति उतरती है। आमीन, आमीन। आइए कुछ सूचनाओं को सुनेंगे। गुरुवार के दिन आप पप्पा से गोराई में मिल सकते, पर्सनल काउंसलिंग होता है सुबह 6 से लेके दोपहर 1 बजे तक। भवन 1 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो उससे पहले आके अपॉइंटमेंट ले लेना, ओके। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे उपवास और प्रार्थना है, क्योंकि मेज का समय है। आप आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु हर एक जवाब देने के लिए सामर्थ्य में। इतना ही नहीं, यूथ कैंप का समय है 4 और 5 नवंबर को
ओके, जिसके पास एडमिशन फी है, जैसे आज पापा ने सुबह भी कहा, अगर आपके पास 1000 रुपए है एडमिशन फी भरने के लिए तो जरूर भरिए, पर अगर नहीं है तो घर मत बैठना। जो भी बच्चे, जो भी यूथ है, पापा के यहाँ पे आने के लिए पापा ने दरवाजों को खोल के रखा है। आमेन। एक अच्छा खाना पापा हमारे लिए बनाने वाले। आमेन। कितने जन उनके बिरयानी के लिए तैयार है? आमेन। और पापा ने टी शर्ट भी बनाया है। ये टी शर्ट अगर आप यूथ कैंप में आ रहे हैं तो हमारे यूथ डायरेक्टर जो पीछे बैठे उनसे कलेक्ट करना। ये टी शर्ट है कैचिंग फायर गॉस्पेल सेंटर मुंबई, तो ये लेते हुए जाना। आमेन। हम आप सबको वहां पे देखेंगे। आमेन। आइए, देने का समय, बोने का समय, अपने हाथों में दानों को लेंगे। जब दान पात्र आपके पास आता है, प्रार्थना के साथ, अपनी विनती के साथ उसमें बोएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। आमेन। आइए हम अपने हाथों में दान को लेंगे और परमेश्वर के राज्य में हम बोएंगे। हालेलुया। आइए तालियों के साथ एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सब लोग तालियों के साथ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। लहरा कर हम गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, आपके आवाज में, उसका कोई भी ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा। आपकी आवाज में हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर अच्छे वचनों के लिए खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तूने आज हमसे बात किया, तूने हमें बताया खुदा कि परमेश्वर वो हमारे जीवन में, हम विश्वासियों के जीवन में घमंड और जलन भरा हुआ है खुदा।
हाँ प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन दोनों चीज को तो हमारे जीवन से खत्म कर दे खुदा, क्योंकि तुझे पसंद नहीं है प्रभु जी जो हमें तेरे पास आने से रोकती है। वो सारे बातों को तू आज परमेश्वर काट दे प्रभु जी, और तू खुदा नम्र कर पिता परमेश्वर। प्रभु शाऊल जैसा नहीं कि शाऊल ने जिस तरह से क्षमा मांगा वैसे नहीं, दाऊद के समान परमेश्वर हमें क्षमा मांगने के लिए हमारे मनों को तू बदल दे खुदा, कि परमेश्वर हाँ खुदा हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर जलन है, तू हमें क्षमा कर दे, तू हमें परमेश्वर माफ कर दे। प्रभु तू आज हमें शुद्ध कर, तेरा एक बूंद लहू काफी है यीशु हमें शुद्ध करने के लिए, हमें उस पाप से निकालने के लिए खुदा। हाँ प्रभु मुझे विश्वास है तूने तेरे हर एक बच्चों को क्षमा किया है, हर एक तेरे बच्चों के अंदर से वो घमंड और जलन की शक्ति को तोड़ डाला है खुदा। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ दान और दशम भाग के लिए प्रभु जी, जितनों ने बोया है खुदा उनको तू आशीष कर प्रभु जी। प्रभु जो तेरे भवन में नहीं दे पाए उन्हें भी तू आशीष कर, ताकि वो अगली बार जब तेरे भवन में आए खाली हाथ ना आ पाए प्रभु, वो कुछ बोल सके, एक आशीष का कारण बन सके। हाँ मेरे खुदा तू किसी का कर्जदार नहीं है प्रभु जी। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।